हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिराकी एंड वेलकम टू माय चैनल मिराकी माइंड। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक ने हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत परेशान करके रखा हुआ है। वो टॉपिक है प्रोडक्टिविटी का। तो क्या, क्यों और कैसे के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है एंड लेट्स स्टार्ट। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें 100% एफिशिएंसी के साथ और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अगर हम काम करते हैं और उस काम करने में अगर हमें बहुत मज़ा आता है तो वो होती है प्रोडक्टिविटी। मैं काफ़ी जगह देखता हूँ कि हम काम करते हैं सिर्फ काम करने के लिए और वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। मतलब वो काम होता है बट इट इज़ नॉट दैट प्रोडक्टिव, दैट एफिशिएंट, और उसकी जो क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत ख़राब होती है। मतलब सिर्फ काम करने के लिए कर दिया है ऐसे लगता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न्स हैं और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी लेवल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैसे बने प्रोडक्टिव, या किसी भी काम को प्रोडक्टिवली हम कैसे करें। तो इसमें आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। पहला होता है नॉलेज। उस काम के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है इंटरेस्ट। उस काम के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है या पैशन होना ज़रूरी है, तभी हम वो काम कर पाएंगे, नहीं तो बहुत बोर हो जाते हैं हम। और फिर उसके बाद अगर हमारी एफिशिएंसी 100% है तो हम 20% 30% में काम करते हैं। चल काम निपटाना है, इतने टाइम में करना है, उसके बाद फिर हम गेम में लगते हैं, सोशल मीडिया, महाभारत, जो आप बोलें इस लॉकडाउन में जो भी आप करते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है फोकस। हमारा फोकस अगर मेंटेन नहीं रहता है, कभी इस काम को कभी उस काम को करते हैं और फिर हम उस एक पर्टिकुलर काम को अपना 100% नहीं दे पाते। तो प्रोडक्टिविटी के पीछे साइंस क्या है? प्रोडक्टिविटी इज़ नथिंग बट फीलिंग गुड व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग। अब हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें पहला एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, मान के चलते हैं हम उसको हैप्पीनेस हार्मोन्स। अब ये क्या है? तो एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये फील गुड कराते हैं हमें। डोपामिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा हार्मोन है जो कि इन सारी चीज़ों के अराउंड एक्ट करता है। तो अब ये सारे हार्मोन का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखें डोपामिन को, इससे पहले भी वीडियोस में मैंने बात की हुई है कि डोपामिन एक आपको बहुत फील गुड करवाता है और वो जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा आपके ब्रेन में, आप उतना ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। वन ऑफ द रीज़न्स लोग एडिक्टिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ों के पीछे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे खाना हो, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामिन। ये जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, ब्रेन बार बार चाहता है कि मैं वहीं पर जाऊँ, माइंड बार बार चाहता है एक्चुअली कि मैं वही काम करूं, फिर से वापस डोपामिन जो रिलीज़ होगा वो फीलिंग में फील कर पाऊँ। तो अगर हम इस हार्मोन को हैक करके अपने काम पे लगा देते हैं तो आप सोचिए कि आप काम के लिए कितने एडिक्टिव हो सकते हैं। दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके मूड को रेगुलेट करता है, कैसे आप फील कर रहे हैं या आपका मूड कैसा है, इसको रेगुलेट करता है। एंडोर्फिन्स फिर एक फील गुड हार्मोन है जो कि आपको हैप्पी फील कराता है। ऑक्सीटोसिन आपको लव्ड और बॉन्ड एक फील कराता है। तो अगर हम इन सारे हार्मोन्स को अपने काम के लिए यूज़ कर सकें, अभी होता यह है कि हम हार्मोन्स के थ्रू यूज़ होते हैं या हम एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू, एक्सटर्नल चीज़ों के थ्रू ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। बट अगर हम इन्हीं हार्मोन्स को यूज़ करके अपने काम में लगा लें जिससे हम ग्रो कर पा रहे हैं, चाहे वो एक रिपोर्ट बनाना हो, बर्तन धोना हो या और कोई भी काम हो जो हम करना चाहते हैं, जिसको हमको अंदर से पता है कि उसके लिए उस काम को करने से हमको बेनिफिट तो बिल्कुल मिलेगा, बट वही कि प्रोडक्टिविटी, इंटरेस्ट या एक फोकस नहीं बैठ पाता है जिसके कारण हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो फोकस नहीं बैठ पाता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, ये सारे का मेन रीज़न ये है कि हमारा जो हार्मोन सिस्टम है वो उस काम के लिए वर्क नहीं करता है। ये जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं ये उस काम पर रिलीज़ नहीं होते। तो हम कैसे इसको रिलीज़ कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट लेवल की। किसी भी काम करने में या स्टार्ट करने में हमको इंटरेस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है?
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि फर्स्ट उसमें बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। दूसरा, वो बहुत चैलेंजिंग है कि चैलेंजिंग नहीं होता है तो हमें मज़ा नहीं आता है। अब बर्तन धोना इज़ नॉट अ चैलेंजिंग टास्क, तो आप थोड़े टाइम के बाद फिर फोकस लूज़ करेंगे और इंटरेस्ट लेवल लूज़ करने लग जाएंगे और फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है, मन नहीं करता है काम करने का। तो इंटरेस्ट लेवल कब आएगा? जब वो टास्क चैलेंजिंग होगा, प्लस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उस टास्क को कैसे किया जाए। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, वो चैलेंजिंग होगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर वो चैलेंजिंग ना रहते हुए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक नॉलेज पता होना ज़रूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमें कैसे करना है। तीसरा है फोकस। अगर आप फोकस नहीं रह पा रहे हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स अभी बहुत चल रही हैं, तो अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं या उसको अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप और कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, या आप सोचिए आप गेम खेलते हुए अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, चाहे वो गेम हो चाहे लाइफ हो, उसमें बहुत कम हो जाते हैं। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं मल्टीटास्किंग पे बिलीव नहीं करता। मैं पहले मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर मानता था कि मैं ये भी काम कर लेता हूँ, वो भी काम कर लेता हूँ, 4 काम एक साथ कर लेता हूँ। बट मल्टीटास्किंग आपके फोकस करने की शक्ति को या कंसंट्रेशन पावर को बहुत कम कर देती है। तो फोकस बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने टॉपिक किया था कि इंटरेस्ट लेवल से। तो इंटरेस्ट लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि काम को थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा फन और गेम जैसे बना दें। कि अगर मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है, सो लेट्स स्टार्ट कि मैं 10 मिनट के अंदर ये वाला सेक्शन तो ख़त्म कर दूं, और ये वाला सेक्शन अगर मैं ख़त्म करती हूँ, फिर उसमें आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है। आप अगर गेम खेलते हैं, मैं फिर से गेम का एग्जांपल लूँगा, तो उसमें आपको एक हाई स्कोर या बेस्ट प्लेयर या विनर चिकन डिनर, तो अगर इस हिसाब से हमको रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड कोई काम का नहीं होता। मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखें तो उसमें कोई आपको डिग्री नहीं मिल रही है जिससे आपको करियर अच्छा मिलेगा, या हाई स्कोर आ जाने से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट वो रिवॉर्ड हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है। तो वो रिवॉर्ड फिर किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके बॉस से अप्रिसिएशन हो सकता है। इसलिए मैं नॉर्मली चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट बहुत करें। वो एक रिवॉर्ड है जो कि पैसों का, इंसेंटिव के रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैं पर्सनली देख चुका हूँ अपने काम में, अपने एम्प्लॉयज़ के चलते, उनके बिहेवियर के चलते, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखें कि अगर आप 30 मिनट 7 दिन तक के एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या डाइट पे आप फॉलो कर पा रहे हैं, या जो भी आप रेजोल्यूशन लिए, तो अगर 7 दिन तक के आप कर पा रहे हैं, तो वो 7वें दिन पर फिर आप अपने आप को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स पे अगर आप रिवॉर्ड देते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ते जाएगी, क्योंकि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट आना, आपका माइंड जो है हैबिचुअल हो जाएगा कि ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। माइंड को इसलिए बच्चा कहा जाता है कि आप उसको धीरे धीरे वो कर सकते हो, लुभा सकते हो, है ना। और फिर आप उस काम को पार्ट्स में डिवाइड करके रिवॉर्ड्स देते हुए, उसको चैलेंजिंग बनाते हुए, गेम जैसा बनाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्ट आप ऐसे बढ़ा सकते हैं किसी भी काम पे। दूसरा आता है फोकस। तो फोकस के लिए मैं फिर बोलूँगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ये मैंने पहले वीडियो में डाल चुका है कि कैसे आप ब्रेन का पावर बढ़ा सकते हैं। फूड बहुत मैटर करता है, सनलाइट बहुत मैटर करती है। लॉकडाउन में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि हम घर में घुसे हुए हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम बाहर चले जाएं या रोड में जाएं, बट हम बालकनी में जा सकते हैं, हम विंडोज़ खोल सकते हैं, हम बंद कमरे में रहने की जगह एक थोड़ा फ्रेश एयर, गुड वेंटिलेटेड रूम अगर है आपका, या बालकनी है, या बाहर में पोर्च है, थोड़ी देर वहाँ पर जाएँ, सुबह की धूप लें। धूप लेने से, मैं फिर थोड़ा सा साइंस पर आता हूँ कि धूप लेने से आपका ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पर होता है, यहाँ पे सेरिब्रो फ्लूइड जो होता है वो रिलीज़ होता है, जो आपके माइंड को वापस फ्रेश करता है। माइंड में जो बहुत सारे कचरे, ब्रेन में जो बहुत सारे कचरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसको कभी फिर और डिस्कस करेंगे, तो वो क्लीन करता है, प्लस आपकी बॉडी को वापस एनर्जाइज करता है। तो जब एनर्जी रहेगी तभी तो आप फोकस रह पाएंगे। योगा मैं फिर बहुत
अच्छी चीज़ मानता हूँ। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन भले ही 5 मिनट, भले ही 1 मिनट, 2 मिनट, आपके ऊपर है। एक वॉक कर लीजिए सुबह, बट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल प्लस सनलाइट ये दोनों आपके बॉडी को मिलते हैं। ऑक्सीजन जब तक के आपके ब्रेन को नहीं पहुँचेगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन भी वही पार्ट है। मैं बार बार इस चीज़ को थोड़ा सा बोलता हूँ कि मेडिटेशन बहुत मैजिकल चीज़ है। अगर आप करना शुरू करें, टाइम लगता है, धीरे 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 आपके फोकस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि साल भर पहले मेरा फोकस इतना था और अभी इतना हो चुका है। फूड फिर से एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आप अगर खाना बहुत हैवी खा लेंगे तो आपके पूरी बॉडी को जो एनर्जी लगनी है वो डाइजेशन में चले जाती है। तो फिर वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है अगर डाइजेशन में, तो आप काम कैसे करेंगे, आप ब्रेन को वो एनर्जी कैसे दे पाएंगे। तो अगर आप जंक फूड्स खाते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं या बर्गर खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो जब वो पेट में जाती है तो पूरी एनर्जी लग जाती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेशन प्लस उसमें बाय प्रोडक्ट्स या कचरा बहुत निकलता है, वो पूरा एनर्जी हमारे अंदर यूटिलाइज नहीं होती, तो फिर वो कचरा निकालने में अलग एनर्जी जाती है। तो आप सोचिए कि अगर 100% एफिशिएंसी है आपके बॉडी की और आप फूड अगर लेते हैं जिसका फूड डाइजेशन में ही 50% चले जाता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल या इंटरेस्ट लेवल या जो एक फोकस का लेवल है वो वैसे ही 50% डाउन हो जाता है। इसलिए फूड बहुत ज़रूरी है कि आप देख कर खाएंगे। वंस इन ए वाइल आप बिल्कुल इंडल्ज कर सकते हैं जंक फूड्स में, डेजर्ट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डेली अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं तो आपके फोकस में, कंसंट्रेशन लेवल में, प्रोडक्टिविटी लेवल पे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। फिर है विजन क्लियर होना। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसका कोई ग्रेटर गुड है क्या, उसका कोई रीज़न है क्या। अगर नहीं पता है तो आपको पूछना चाहिए कि मैं क्यों करूं। आप पूछने से डरिए मत, आप ये पूछिए कि मैं ये काम क्यों करूं, इससे क्या फ़ायदा होगा मेरा, नहीं तो बाकी फॉर द ग्रेटर गुड उस काम का अगर कोई फ़ायदा होता है तो आपको फिर अंदर से खुद मज़ा आता है काम करने में। वो लेवल आना चाहिए कि फॉर द ग्रेटर गुड आप क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ग्रोथ के लिए हो या किसी और की ग्रोथ के लिए हो। बट ग्रोथ इज़ द मंत्र जिससे आप प्रोडक्टिविटी लेवल को और या किसी भी काम में इंटरेस्ट को, फोकस को और बढ़ा सकते हैं। आपको मज़ा आना शुरू होगा, आपको एक विजन मिल जाएगा, एक पर्पज़ मिल जाएगा कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। और एक बार पर्पज़ मिल जाता है तो अपने आप अंदर से मोटिवेशन लेवल आता है। मैं नॉर्मली देखता हूँ लोग मोटिवेशन वीडियोस सुनते हैं, सारे बुक्स पढ़ते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे वो एनर्जी रहती है और नो डाउट वो एक बूस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो 3 घंटे के लिए वो आपको एक बूस्ट देती है, लेकिन उसके बाद डाउन वापस आप उस लेवल पे आ जाते हो। बूस्ट के लिए मोटिवेशन वीडियोस या बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बट कंटिन्यू रखने के लिए उस एनर्जी को, मोटिवेशनल एनर्जी को आपको रखने के लिए अपने माइंड में आपके पास पर्पज़ और मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई काम का अगर पर्पज़ नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर आप कितने भी फोकस्ड हो, कितना भी इंटरेस्ट हो, बट इंटरेस्ट लेवल तभी जनरेट होगा जब आप काम के लिए फोकस्ड हैं। एंड लास्ट, ट्राई कीजिए सोशल मीडिया या आपके जो सेल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें थोड़ा सा कम टाइम बिताएं, क्योंकि ये आपको उस राइड पर लेकर चले जाती है जहाँ से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप अभी लॉकडाउन पीरियड पे इस चीज़ का यूटिलाइज़ कर सके कि अनप्लग्ड हो, और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका मोटिवेशन लेवल, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल, फोकस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने वर्किंग के हिसाब से बताई कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। मैंने फूड पर ज़्यादा नहीं बोला है, फूड भी एक पार्ट है, मेडिटेशन एक पार्ट है, एक्सरसाइज एक पार्ट है, वो सब हम बहुत डीप में जा सकते हैं। कभी जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियोस अच्छे हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट्स में डालिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो सकता है किसी और को भी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मैं हूं मेराकी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेराकी माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।